यहाँ पर आए हमारे कहने पे। और आज थोड़ा सा हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए। विंटर सेशन शुरू हो गया कश्मीर के अंदर, और क्योंकि सर्दियां जो है अपने हिसाब से, और उसके बाद आपकी पावर सेटलमेंट, और जो जम्मू में गर्मी में होता है वो कश्मीर में यहाँ शिफ्ट हो गया है। और आज क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके रूरल एरियाज जो है पावर की शॉर्टेज है, उसकी बड़े लोग सफर कर रहे हैं। और उतना ही नहीं बल्कि बड़ी चीजें हैं जहां पे गवर्नमेंट जमीन पे नहीं, जहां तक कि आपके जो चीफ मिनिस्टर साहब रहे जम्मू कश्मीर के, उन्होंने इलेक्शन से पहले कहा था कि हम लोग आपकी फ्री बिजली, आपका एम्प्लॉयमेंट, 370 आर्टिकल। लेकिन 2 महीने गुजरने के बाद मैं जानना चाहता हूं, दूसरा महीना आ गया। अब मोदी जी के 100 डेज जो होता है, जैसे बाहर होता है कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट में की फर्स्ट 100 डेज, मैं जानना चाहता हूं कि उमर अब्दुल्ला साहब के जो 100 डेज जो है, तो उसमें जम्मू कश्मीर में क्या पावर फ्री है, एम्प्लॉयमेंट हुआ, 370 का क्या हुआ? तो ये सब चीजें जो है, जो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि जो फोटो शूट जो चल रहा है, जो हमें बताया गया कि उमरा के लिए गए हैं, लेकिन वहां मैं उमरा कम और फोटो शूट ज्यादा देख रहा हूं। लेकिन कम से कम खुदा के लिए इतना तो बताए कि 8 जो कैबिनेट मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला को लेकर जो 8 लोग हैं, 8 में से एक तो बताए कि उसने आफ्टर इलेक्शन इन 2 महीनों में कि क्या काम हुआ। क्या ये लोगों को गुमराह करना था? क्या ये बात हमारी सही नहीं है? क्या हमने ये नहीं कहा कि पहले माजरा शुमारी, उसके बाद कभी 53 पोजीशन, कभी 96 के जो वादे किए अवाम के साथ, उसके बाद बाकी सब मामला। लेकिन हुआ तो हुआ क्या? आप दिल्ली गए, सरपंच से लेकर गृह मंत्री तक, गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मिले, तो कुछ आउटपुट तो होगा। अगर शर्म आती है हमें कहने में, तो प्रेस को तो बताओ। क्या मोदी जी की तरह आपको, जैसे पूरे देश के अंदर काम हो रहा है, चाहे रेलवे के प्रोजेक्ट्स हो, राशन की बात हो, गाजियाबाद की मैं बात करूं, मैं हरियाणा की बात करूं, मैं मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, लेकिन यहां ये सरकार जो है, जो हमने एक एक पंचायत राज नाम दो, जो भी नाम दो, लेकिन है कहां वो जो ओथ लेने वाले लोग थे? मैं देख रहा हूं कि आजकल एमएलए हजरात इनके स्कूलों में तालियां बजवाते हैं बच्चों से। कोई बात बनती है यार? ये कोई तरीका है क्या? हो क्या रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर? इसके लिए लोगों ने वोट दिया। आपके वादे जो रहे इलेक्शन से पहले, कभी टोपा का सवाल, कभी टोपी की सवाल, भाई व्हाट इज दिस? अब 2 महीने गुजर गए, आपने मनोज सिन्हा जी को 24 घंटे के अंदर परेशान किया, 10 चक्कर किए कि मुझे ओथ लेना है, ओथ दिला दी, सेक्रेटरी दे दिया, कमरे दे दिए। हुआ क्या? कम से कम कोई आदमी ये तो बताए कि जम्मू कश्मीर में हो क्या रहा है। पावर 24 आवर्स चल रहा है क्या? 370 वापस आया, स्टेटहुड वापस आया, और एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ? हर घर नौकरी का क्या वादा था? वो क्या था?
जो आपने गांधरबल में कहा, बीरवा में कहा, कुपवारा में कहा, कलगाम में कहा, वो था क्या? तो ये जो चुप्पी साधी हुई है, इन लोगों ने कम से कम आवाम को बताए कि 2 महीनों का लेखा जोखा क्या है, कि 2 महीने में एक भी काम, एक प्रोजेक्ट, एक ब्रिज हमने यहां से यहां तक इतने करोड़ का सैंक्शन किया, ये रोड हमने यहां से यहां तक इतना सैंक्शन किया, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई, ये स्कूल बिल्डिंग बनाई, ये हमने एम्स बनाया, कुछ तो होगा। मुंह पर ताला क्यों? तो ये जो फोटो शूट चल रहा है आप लोगों का, ये जो सेल्फी आप खींच रहे हो, क्या लोगों ने इसके लिए वोट दिया है? कल मैंने वीडियो देखा, कोई बच्चे औरतें परेशान है, रो रहे हैं, चारों तरफ से हाहाकार उठाया पूरे कश्मीर के अंदर। तो इस चीज का जो है हम जानना चाहते हैं कि उमर सरकार का लेखा जोखा जो है पिछले 2 महीनों का, वो क्या है? खुदा के लिए अपनी सफाई दे, नहीं तो नहीं हक बनता है, नहीं होता है कोई काम, चपरासी ट्रांसफर नहीं होता है, इस्तीफा दो, हम जानेंगे काम जानेंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन होगा तो बता दीजिए। अगर होती तो क्यों नहीं हुई 2 महीना? अगर जब से सरकार बनी, जब से एनडीए सरकार दिल्ली में बनी, अगर मैं खामोश रहा, मैंने खामोशी कभी अख्तियार की होगी? क्या मैंने लोगों के सामने वन बाय वन मैंने हर चीज नहीं रखी? क्या मैं प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं गया? क्या मैंने गृह मंत्री को यहाँ की सिचुएशन, क्या मैंने स्टोन पेल्टर्स 840 के रिवोकिंग किए? क्या मैंने जेलों में बंद जो लोग हैं, क्या मैंने उनकी वकालत, जो मेरे 4 पॉइंट्स थे जब सरकार बनी थी, मैंने कहा था स्टोन पेल्टर्स के केस, जेलों में जो लोग बंद है, उसके बाद जो आपकी जो मामला है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का, इलेक्शन करवाने का, यही तो मेरा मुद्दा था। उसमें इलेक्शन हो गए, स्टेटहुड मेरा मुद्दा पेंडिंग है, और लोग अभी भी जेलों में हैं, उनको छोड़ने की मैं वकालत कर रहा हूं, और स्टोन पेल्टर 840 केसेस वो हुए, बाकी का होना बाकी है। मैं पीछे सपोर्ट कर, हमने उस वक्त वाहिद पार्टी है देश में, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, बाकी लोगों ने सब, वाहिद जनता दल यूनाइटेड है जिसने 19 मेंबर पार्लियामेंट, 7 राज्यसभा मेंबर लेकर पार्लियामेंट से वॉकआउट किया। मैं आज भी इसके खिलाफ हूं। 370 को हटाना न देश के लिए अच्छा था, न हिंदुस्तान के लोगों के लिए, न कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा था, और 370 के वापसी के हक में मैं आज की बात करता हूं।